નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 5 of 6th chapter, Changes Around Us of Standard 6th Science. In the last part, we discussed what could there be other ways to bring a change. हमने क्या डिस्कस किया लास्ट पार्ट में? इफ देयर इज एनी वे टू टेक और ब्रिंग ए चेंज इन विच व्हाट डिड वी डू? वी हीटेड द मेटल so that what happened? Iron and all metals gets expired, है ना? on natural normal temperature, once it becomes on normal temperature, once again it gets contracted. एंड व्हेन वी हीट इट तो वो क्या होता है, एक्सपांड हो जाती है. दैट इज ऑल्सो ए चेंज. और जो टूल्स बनाते हैं, ब्लैकस्मिथ भी टूल्स बनाते हैं, तो वो ही चीज का वो यूज करते हैं. दे यूज दिस प्रोसेस ओनली. दे यूज टू हीट द आयरन्स, है ना, एंड देन दे मेक इट व्हेन दैट आयरन बिकम्स रेड हॉट, तो उसके ऊपर उसको वो शेप दे देते हैं. ठीक है, उसके ऊपर हीट करके, बीट करके उसको शेप देते हैं, फिर उसको ठंडे पानी में रख देते हैं, तो जो शेप है वो आ जाता है. सो दैट व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट. नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस एक्टिविटी 7. सो ओपन पेज नंबर 49 इन योर टेक्स्ट बुक. Take a small candle and measure its length with a scale. Take a small candle, measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. पहले क्या करना है? Take a small candle और उसकी जो measure its height, उसकी height measure करनी है. Now place it at a suitable place, जहाँ पे हवा ना लगे, वो जगह पे रखना है. देन लाइट इट, तो वो लाइटनिंग चालू हो जाएगा. इट विल गेट बर्न. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. उसको चालू रहने देंगे. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. फिर ब्लो आउट द कैंडल, वो तो आपको बहुत पसंद होगा. ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स साइज अगेन. तो उसकी जो साइज है, पहले जो साइज थी उससे कम हो गई. या वी कैन सी इट हैज डिक्रीज्ड. साइज इज लेस देन द प्रीवियस. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? अब ये जो कैंडल की लेंथ में चेंज आया, इज इट गेट रिवर्स्ड? इज इट कैन बी रिवर्स्ड? अब देखो, अगर ये कैंडल लाइट करते हैं तो फिर जो बाकी का जो ये है वैक्स, वो कहां पे जाएगा? वो बाजू में आ जाएगा. ठीक है, अगर वो वैक्स को ले लेते हैं, फिर से गर्म करके उसको शेप दे देते हैं, तो दैट चेंज कैन बी रिवर्स्ड. देखो, वैक्स तो उतना ही रहेगा. सोचिए, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? ये जो मेल्ट हुआ वैक्स है, उसको फिर से यहाँ पे मेल्ट करके रख देते हैं, तो फिर से उसकी लेंथ आ जाएगी. इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन ए पेन एंड हीट इट. अब देखो, ये पेन है, उसको हीट करते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, मैक्स लेते हैं, और उसको अगर वैक्स वो इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन ए पेन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब क्या होता है एक्चुअली? सी, ऑन हीटिंग द वैक्स मेल्ट्स डाउन. वो जो एक्चुअली वैक्स जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है, वो सॉफ्ट होता है, फिर भी सॉलिड फॉर्म में होता है. अब अगर वैक्स को पेन में लेके उसको अगर हीट देते हैं, देन इट विल गेट मेल्ट. वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर वो फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? वंस अगेन इट विल बी इन दी सॉलिड फॉर्म. ठीक है कि नहीं? ओके.
कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अगर ये जो था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर से अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर से वो सेम वो जो है वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. दैट मीन्स दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इजंट इट? रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक. अब वो जो एक्टिविटी 7 हमने ये मेल्ट के अपने वैक्स के साथ किया, ठीक है, कैंडल के साथ की. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विथ इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं. वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. अब इंसेंस स्टिक को जलाना है एंड वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. जब तक वो पूरी जल ना जाए तब तक हमें वेट करना है. What are the changes that occur in the incense stick? आपने देखा ही होगा, घर में जलाते होंगे इंसेंस स्टिक. वो पूरी अगर बर्न हो जाती है तो क्या चेंज आता है? What change occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. अब जब ये स्टिक बर्न होती है देन द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. दीज आर एश एंड सम गैसेस. जब इंसेंस स्टिक बर्न होती है तो नए मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं. वो क्या होता है? एक तो गैस होता है, प्रोड्यूस होता है, और दूसरा क्या होता है? That incense stick converted to ash, isn't it? We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. अब जो गैस बनता है, कभी कभी क्या होता है? We cannot see these gases. कभी कभी धुएं को देख सकते हैं, कभी कभी वो गैस को नहीं देख सकते. We can see that धुआं, but वो गैस नहीं देख सकते. But we can smell it. क्यों? क्योंकि जब इंसेंस स्टिक बर्न होती है देन एक प्लेजेंट स्मेल आती है, isn't it? So we can smell it. Can this change be reversed? अब ये जो इंसेंस स्टिक बर्न हुई उसमें से गैस बन गया, एश बन गई. नाउ इज दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड? इट इज नॉट पॉसिबल, isn't it? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lightening the candle or incense stick? अब हमने जो कैंडल स्टिक, जो अपनी कैंडल थी और वो इंसेंस स्टिक, उसको लाइट किया. किससे किया? मैच स्टिक पे किया. तो जो मैच स्टिक जली उसका क्या? दैट चेंज, वो जो मैच स्टिक वो जली उसमें जो चेंज आया, दैट चेंज ऑल्सो कैन बी रिवर्स्ड. उसे भी हम रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, isn't it? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. हमने क्या डिस्कस किया? We discussed changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब अगर टू सब्सटेंसेस को मिक्स कर दे, अभी तक हमने क्या किया? हीट किया और ऐसा किया. लेकिन अगर दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और जो चेंज आता है उसके बारे में क्या? लेट्स डिस्कस. इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर. चैप्टर 4 में हमने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया था. डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? अब क्या हुआ था? सॉल्ट जो था वो डिसॉल्व हो गया था, मतलब कि वो डिसअपियर हो गया. और जो पानी था, दैट वाटर बिकम सॉल्टी इन टेस्ट. चेंज आया कि नहीं? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? अब वो जो सॉल्ट है उसमें डिसॉल्व हो गया, वाटर सॉल्टी हो गया, अब वो चेंज आ गया. नाउ इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट. In chapter 5, we learned how to separate salt from its solution in water. Chapter 5 में हमने क्या किया था? We learned what?
हाउ टू सेपरेट वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम salty water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? मतलब के वाटर में जो सॉल्ट डिसोल्व किया था वो फिर सोल्टी वाटर हो गया, फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं? आंसर नहीं, और थिंक अबाउट इट, we'll discuss later it. पहले ask if you have ever seen curd being set. देखो ये जो हम अभी I am going to read you this paragraph ना, that is a process of making curd from milk. तो उससे आपको याद रखना है. Now let's discuss. पहले ask if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to a warm milk. अब कर्ड बनाने, मिल्क में से कर्ड बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं? A small quantity of curd is added to a warm milk. वार्म मिल्क होता है, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कर्ड की ऐड करते हैं, से आधा चम्मच. Then milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. फिर क्या करते हैं? उसमें आधा चम्मच सपोज कर्ड डाला वार्म मिल्क में, फिर क्या करते हैं? वो मिल्क को स्टीयर करते हैं ताकि क्या हो जाए, पूरा जो कर्ड है वो पूरे मिल्क में फिल जाएगा. फिर क्या करते हैं? दैट मिल्क विल सेट डाउन, उसको ऐसे ही रख देते हैं वार्म प्लेस पे. ठीक है. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. थोड़े से घंटों में क्या होगा? Within few hours, say within 4 to 5 hours or 5.5 hours, the milk will get changed to curd. Can this change be reversed? अब एक बार मिल्क में से कर्ड बन गया तो कर्ड में से फिर से मिल्क बन सकता है? Can this change be reversed? No, it is not. It cannot be reversed. We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. हमने आजकल सी बात की, जो सब्सटेंस है उसमें चेंज लाया, किससे? बाय हीटिंग इट, या तो उसको हीट करके चेंज ला सकते हैं, या बाय मिक्सिंग इट विथ अदर सब्सटेंसेस, ऐसे चेंज लाइए. वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. उसमें से सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड व्हाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड. देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज टू चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. अब हमने तो ये सिर्फ हीट किया और कुछ एक सब्सटेंस को मिक्स किया, इस तरीके से चेंज लाया, लेकिन देयर मस्ट बी सम मोर वेज टू मेक चेंज इन द सब्सटेंसेस, इजंट इट? It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो हमारे आजू बाजू में जो चेंजेस अकर होते हैं उसको हम दो ग्रुप में रख सकते हैं. द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इजंट इट? यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड. अब इन द नेक्स्ट हायर क्लासेस वी विल लर्न more about the ways in which changes can be made. हम और कुछ ways भी सीखेंगे in the higher classes कि कैसे कैसे other ways are there so that we can get change, we can change these substances and where this can be grouped, और उसके the way in which we can group those changes. Okay, so in 7th science also we will learn this chapter, something more than this. Okay, by this time our chapter is over. With this we are closing this part and our this chapter, that was chapter 6, changes around us, वो भी over हो रहा है. We'll meet you in the next chapter, in the next session.
watch this video 2 to 3 times. Thank you. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.